आज के लेक्चर में हम रे डायग्राम्स फॉर थिन लेंसेज को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ लेंसेज देखते हैं। हमें पता है कि लेंसेज जो हैं वो दो सरफेसेस से मिलकर बने हुए होते हैं। अब वो सरफेसेस कर्व भी हो सकती हैं, वो प्लेन भी हो सकती हैं। इसकी बेस पे हम इनको डिफरेंट कैटेगराइज करते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन जो की जा सकती है वो उनकी सरफेसेस की बेस के ऊपर की जा सकती है। और अगर कोई ऐसा लेंस है जिसकी सरफेस बाहर की तरफ कर्व है, जैसे ये मैंने रेड लाइन जो है वो ड्रॉ की है, और दूसरी सरफेस भी बाहर की तरफ कर्व है, तो ऐसे लेंस को हम बाई कन्वेक्स लेंस कहते हैं। और अगर हमारे पास कोई ऐसा लेंस है जिसकी सरफेस जो है वो अंदर की तरफ कर्व है और दूसरी सरफेस भी अंदर की तरफ कर्व है, तो ऐसे लेंस को हम बाई कनकेव लेंस कहेंगे। कन्वेक्स और कनकेव में दूसरा एक और तरीका भी है डिफ्रेंशिएट करने का। ऐसा लेंस जो सेंटर से थिक होता है वो कन्वेक्स होता है, और जो एजिस से थिन होता है वो भी कन्वेक्स होता है। जो एजिस से थिक होता है और सेंटर से थिन होता है वो कनकेव होता है। इसी तरह अगर कोई ऐसा लेंस हो जिसकी एक सरफेस बाहर की तरफ कर्व हो, और यानी एक सरफेस जो बाहर की तरफ कर्व होगी उसे हम कन्वेक्स सरफेस कह लेंगे, जो अंदर की तरफ कर्व होगी हम उसे कनकेव सरफेस कह देंगे। तो ऐसे लेंस को हम कन्वेक्स कनकेव लेंस कहेंगे। अगर ऐसा लेंस जिसकी एक सरफेस प्लेन हो और दूसरी सरफेस कन्वेक्स हो, उसको हम प्लेनो कन्वेक्स लेंस कहेंगे। ऐसा अगेन ऐसा लेंस जिसकी एक सरफेस कन्वेक्स हो और दूसरी सरफेस कनकेव हो, इसको हम कन्वेक्स कनकेव लेंस कहेंगे। ऐसा लेंस जिसकी एक सरफेस प्लेन हो और दूसरी कनकेव हो, हम उसको क्या कहेंगे? प्लेनो कनकेव लेंस कहेंगे। कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइट रे को किसी एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करता है, और कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं क्योंकि ये लाइट रेस को डाइवर्ज करता है। अब चूंकि दो सरफेसेस होती हैं लेंसेज की, तो इसलिए इनके फोकल पॉइंट भी टू होंगे, F1 और F2। हर सरफेस के सामने जो है वो एक फोकल पॉइंट होगा, उसमें से जिस साइड से लाइट रे आ रही है उस साइड के फोकल पॉइंट को F1 कह दें, किसी एक को F1 कह दें, किसी एक दूसरे को F2 कह दें। इस डायग्राम में जो लाइट रे है वो इस लेफ़्ट साइड से आ रही है, तो लाइट रे लेंस में से पास होने के बाद फोकस पॉइंट के ऊपर जो है वो कन्वर्ज होगी, और जो सेकंड केस है उसमें लाइट रे जो है वो राइट साइड से आ रही है और वो F1 के ऊपर कन्वर्ज होगी। अब जो थर्ड ये डायग्राम है, इसके अंदर देखें तो प्लेनो कनकेव लेंस जो है वो यूज़ हो रहा है। इसमें लाइट जो है वो लेफ़्ट साइड से सॉरी आ रही है, और वो डाइवर्ज इस तरह हो रही है कि वो F1 से आती हुई महसूस हो रही है। और जो फोर्थ डायग्राम है उसके अंदर लाइट जो है वो राइट साइड से आ रही है, और अगेन वो डाइवर्ज ऐसे हो रही है कि वो F2 से आती हुई महसूस हो रही है। तो इस तरह लेंसेज के जो हैं वो दो फोकल पॉइंट्स होते हैं। फ्रेस्नेल लेंस एक स्पेशल टाइप का लेंस होता है। अब फ्रेस्नेल लेंस जो होते हैं उस जिस तरह हमारे पास ये ए डायग्राम के अंदर एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, तो ये काफ़ी थिक है सेंटर से। अगर ये थिकनेस ज़्यादा है तो डेफिनेटली इसका वेट भी ज़्यादा होगा। अब ये लाइट को क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। अब हम ऐसा क्या करें कि ये लाइट को कन्वर्ज ही करे लेकिन इसका वेट रिड्यूस हो जाए। वेट रिड्यूस होने से क्या होगा कि ये हमें लाइट डिवाइसेस जिनका हमें ज़्यादा हैवी लाइट डिवाइसेस जिनको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसके अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसका वेट रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे? जो इसकी कर्व सरफेस है उसके साथ से थोड़ा थोड़ा मटीरियल रखेंगे और बाकी सारा जो है मटीरियल ख़त्म कर देंगे। ये देखिए, बाकी सारा मटेरियल जो है वो रिमूव कर दिया। तो अब ये जो आपके पास एरिया है ये हमने रिमूव कर दिया, जिसके ऊपर ये मैंने शेडिंग कर रहा हूँ रेड से, ये रिमूव कर दिया। अब ये एरिया रिमूव करने से इस लेंस का वेट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो अब भी लेकिन इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अभी भी लाइट को डाइवर्ज ही करेगा, क्योंकि जो कर्व सरफेस है उसके साथ जो थोड़ा सा मटेरियल मौजूद है वो इसको लाइट रेज को कन्वर्ज ही करेगा। लेकिन अब हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि ये जो इसकी प्लेन साइड है, हर पोर्शन की जो काटने के बाद मटेरियल को रिमूव करने के बाद बनी है, उन प्लेन साइड्स को हम एक ही लाइन में कर लेते हैं
तो आपकी जो उसकी कर्व सरफेस है वो इस तरह वेज शेप की बन जाएगी, जिस तरह किसी आरी के अंदर आप देख सकते हैं इस टाइप के जो है वो वेज बने हुए होते हैं। तो ऐसा लेंस जो होता है वो फ्रेस्नेल लेंस कहलाता है। अब ये फ्रेस्नेल लेंस जो होता है ये इस वेट तो इसका कम हो जाता है, लेकिन अभी भी ये लाइट को उसी तरह रिड्यूस करेगा। लेकिन ज़ाहिर सी बात है जो इमेज क्वालिटी है वो फ्रेस्नेल लेंस से इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन बात ये है कि इसका वेट काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐसी डिवाइसेस जिसमें इमेज क्वालिटी पे अगर थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाए, लेकिन उन डिवाइसेस का वेट काफ़ी रिड्यूस हो जाए, तो ऐसी डिवाइसेस के अंदर हम फ्रेस्नेल लेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो जो प्रोजेक्टर क्लासरूम के अंदर यूज़ होते हैं यूजुअली, उनके अंदर फ्रेस्नेल लेंस को यूज़ किया जाता है। अब साइन कन्वेंशंस देखते हैं हम। रे डायग्राम से पहले ये साइन कन्वेंशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर जिस साइड से इंसिडेंट लाइट आ रही होती है वो साइड, उस साइड को हम फ्रंट साइड कहते हैं, और जिस साइड पे रिफ्लेक्टेड लाइट जा रही होती है उसको हम बैक साइड कहते हैं लेंस की। अब ऑब्जेक्ट लोकेशन जो P है, अगर वो फ्रंट ऑफ द लेंस होगी तो वो ऑब्जेक्ट रियल भी होगा और पॉजिटिव होगा। अगर बैक ऑफ द लेंस ऑब्जेक्ट होगा तो वो वर्चुअल भी होगा और नेगेटिव होगा। अगर इमेज लोकेशन Q जो है वो बैक ऑफ द लेंस होगी तो वो रियल इमेज होगा और पॉजिटिव होगा, और अगर वो फ्रंट ऑफ द लेंस होगा तो वो वर्चुअल इमेज होगा और नेगेटिव होगा। इमेज हाइट अपराइट होगा तो पॉजिटिव होगा, इन्वर्टेड होगा तो नेगेटिव होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो बैक ऑफ द लेंस होगा तो वो पॉजिटिव होगा, फ्रंट ऑफ द लेंस जो होगा वो नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ जो है कन्वर्जिंग लेंस के लिए पॉजिटिव होगी और डाइवर्जिंग लेंस के लिए नेगेटिव होगी। चलिए अब हम रे डायग्राम्स देखते हैं। अब हम इसमें तीन हमारे पास फिगर्स हैं, एक ए बी और सी। ए और बी के अंदर हम जो है कन्वेक्स लेंस को यूज़ करेंगे, और सी के अंदर जो है हम वो कनकेव लेंस को यूज़ करेंगे। सबसे पहले कन्वेक्स लेंस के लिए हम रे डायग्राम देखते हैं। रे वन जो है वो ब्लू कलर से शो की हुई है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और लेंस में से गुजरने के बाद वो फोकल पॉइंट में से गुजरती है। रे टू जो है वो फोकल पॉइंट में से गुजर के लेंस पे पड़ती है और फिर पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। रे थ्री जो है वो सेंटर ऑफ द लेंस में से गुजरती है और अनअफेक्टेड गुजरती है। इसी तरह अगर हम बी डायग्राम में देखें जो कि कन्वेक्स लेंस है, अब इमेज जो है वो फोकल पॉइंट F1 और लेंस के दरमियान में पड़ा हुआ, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल पॉइंट और लेंस के दरमियान में पड़ा हुआ है। यानी पहला ए डायग्राम जो थी उसमें P जो था वो ग्रेटर देन F था, और जो दूसरी बी डायग्राम है उसके अंदर P जो है वो लेस देन F है। तो पहले केस में आपने देखा था यही तीन लेंसेज, आप दूसरे केस में बी डायग्राम में देखें यही तीन लाइट रे, यानी नंबर वन ब्लू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और उसके बाद वो किस में से गुजरेगी, फोकल पॉइंट F2 में से। दूसरी क्या है, वो सेकंड लाइट रे ऐसे लेंस के ऊपर पड़ रही है कि वो F1 से आती हुई महसूस हो रही है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरी लाइट रे जो है वो सेंटर ऑफ द लेंस में से पास करेगी और अनइफेक्टेड होगी। अब बी डायग्राम के अंदर आप देखें इमेज जो बन रहा है वो वर्चुअल बन रहा है, यानी जब P जो है वो लेस देन F होगा तो इमेज कन्वेक्स लेंस के अंदर वर्चुअल होगा, लेकिन जब P जो है वो ग्रेटर देन F होगा तो इमेज जो है वो रियल होगा। ये सिर्फ कन्वेक्स लेंस के अंदर ये दो केसेस आएंगे। कनकेव के अंदर आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी प्लेस कर दें उससे बनने वाला इमेज हमेशा वर्चुअल ही होगा। कन्वेक्स के अंदर इमेज रियल भी बन सकता है और वर्चुअल भी बन सकता है, लेकिन कंडीशन रियल की क्या है कि P इज़ ग्रेटर देन F हो, और वर्चुअल की क्या है, P इज़ लेस देन F हो। अब कनकेव लेंस के केस के अंदर हम देखते हैं कि तीन रे डायग्राम। पहली रे जो है हम वो रे वन है जो कि ब्लू से है, वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और फिर वो डाइवर्ज ऐसे होती है कि वो F1 से आती हुई महसूस होती है। दूसरी रे डायग्राम जो है, जो दूसरी रे है वो ग्रीन से है, वो इस तरह लेंस के ऊपर पड़ रही है कि वो F2 के हम उसको एक्सटेंड करें तो वो F2 में से पास करें, वो जब लेंस से रिफ्लेक्ट होती है तो वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरी जो रे है वो रेड कलर में है जो कि सेंटर ऑफ द लेंस में से पास करेगी और अनइफेक्टेड पास करेगी। अब ये बात जहन में रखें, जो भी लाइट रे चाहे वो आपके पास कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, सेंटर ऑफ द लेंस में से पास करेगी, वो कभी भी बेंड नहीं होगी, वो सीधी गुजर जाएगी, चाहे वो कनकेव हो या कन्वेक्स लेंस हो। अब आपने देखा कि कनकेव लेंस से वर्चुअल इमेज बना जो कि स्मॉलर है साइज़ में,
और कन्वेक्स लेंस से वर्चुअल भी बना, रियल भी बना। पहला केस जब P ग्रेटर था F से तो वर्चुअल इमेज रियल इमेज बना और आलमोस्ट उसी साइज़ का बना जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट था, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, इमेज के साइज़ थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन जब P जो है वो लेस देन F हुआ तो तब आपने देखा कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस पोजीशन पे पड़ा हुआ है, बनने वाला इमेज जो है एक तो अपराइट है और एक वर्चुअल है और साइज़ में बहुत बड़ा है ऑब्जेक्ट से। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।